आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई हड़बड़ी नहीं। तेजस्वी यादव ने एक दिन में 2 बार ये बातें कही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई भी दिक्कत नहीं है। हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। अब इसके मायने आप समझ जाइए कि क्या है। बिहार की सियासत में अटकलों का बाजार तेज है। कयासबाजी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सीएम बनने को लेकर है। कोई कहता है कि फगुआ के बाद बनेंगे तो कोई कहता है खुद नीतीश कुमार तेजस्वी की ताजपोशी करेंगे। इन कयासबाजियों के बीच खुद तेजस्वी यादव ने ये साफ कर दिया कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। एक दिन में तेजस्वी यादव ने 2 बार ये बयान दिया, पहले जहानाबाद में और फिर गया में। जहानाबाद के बाद गया पहुंचे तेजस्वी यादव ने वहां भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई हड़बड़ाहट नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। अब इसके मायने आप समझ जाइए कि क्या है। हम कोई हड़बड़ी में है नहीं। जब बनना होगा तो बनेंगे, तो आपको भी पता चल ही जाएगा। कुछ छुपा करके तो कोई बनता नहीं, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई भी दिक्कत नहीं है। महागठबंधन का लक्ष्य 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का है। महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। तेजस्वी यादव ने एक दिन में 2 बार बयान दिया और मुख्यमंत्री बनने को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी पर विराम लगाने की कोशिश की। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल और गया से एलन लीली की रिपोर्ट। तेजस्वी के बयान के मायने को जरा समझिएगा। तेजस्वी यादव का एक दिन में 2 बार बयान, 2 जगहों पर एक ही वाला बयान और जोरदार बयान। तेजस्वी ने कहा कि सीएम बनने की जल्दबाजी नहीं है। बयान के जरिए तेजस्वी ने बयानबाजी पर विराम लगाने की यहां कोशिश की है। जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी नेताओं की तरफ से कोशिशें चल रही थी, हवाबाजी हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी। मंगलवार को आरजेडी विधायक विजय मंडल ने फगुआ के बाद तेजस्वी के सीएम बनने का दावा किया था। बुधवार को आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि नीतीश तेजस्वी को सत्ता सौंप देंगे। जेडीयू से अलग हो चुके उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू और आरजेडी में डील का आरोप लगाते रहे हैं। आरजेडी नेताओं के बयान से कुशवाहा के आरोपों को यहां बल मिल रहा था। जेडीयू कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन की स्थिति थी। मैसेज ये जा रहा था कि आरजेडी का नीतीश पर सत्ता छोड़ने का दबाव है और तेजस्वी को जल्दी से जल्दी सत्ता सौंपने का भी दबाव बनाया जा रहा है। तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंप नीतीश पर केंद्र की राजनीति करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। तो तमाम तरह के इन कंफ्यूजन के बीच तेजस्वी ने यह बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा सीएम बनने की जल्दबाजी नहीं है। यहां मतलब बयानबाजी के साथ साथ कंफ्यूजन पर भी विराम लगाने की एक कोशिश थी। आगे बढ़ते हैं। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने किसान समागम में तेजस्वी यादव की खाली कुर्सी को मुद्दा बनाकर सीएम नीतीश पर हमला बोला। कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार की हालत दयनीय हो गई है। अभी डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को 2 घंटे इंतजार करवा रहे हैं। आरजेडी सत्ता में आ गई तो सोचिए क्या होगा। जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बनाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश कुमार पर हमला जारी है। कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार की हालत दयनीय हो गई है। आरजेडी ने नीतीश की दुर्गति कर दी है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की। 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्री परिषद के किन सदस्य के लिए, और वह भी कोई बाहर से आ रहा हो, फ्लाइट में देरी हो गई, कोई और कारण हो गया बड़ा, वह नहीं पटना में रहते हुए अपने घर से निकलकर 4 कदम की दूरी पर 10 मिनट में जाना है और वहां मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होती है। ताजा हमला के लिए कुशवाहा ने उस खाली कुर्सी का सहारा लिया जो मंगलवार को तेजस्वी यादव के लिए किसान समागम में लगाई गई थी, लेकिन तेजस्वी
2-2.5 घंटे बाद पहुंचे। तब तक नीतीश कुमार कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन तेजस्वी की कुर्सी खाली रही। अब कुशवाहा का कहना है कि जब तेजस्वी सीएम नहीं बने हैं तब तो ये हाल है, जब सीएम बन जाएंगे तो सोचिए जेडीयू के लोगों का क्या होगा। आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बना रहे हैं। पूरे तौर पे अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब कल यदि सत्ता में आरजेडी के लोग आ जाएंगे तो बिहार भर में जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनकी तब क्या दुर्गति होगी, यह सोचकर भी अंदर से दिल हिल उठता है। नीतीश कुमार सनबन के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ी, फिर नई पार्टी का गठन किया और अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा 28 फरवरी से विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकलेंगे। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से यात्रा की शुरुआत होगी। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा के दौरान राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर जनता को अवगत कराएंगे। विरासत बचाओ नमन यात्रा नाम से कार्यक्रम हमने तय किया है। बिहार के विभिन्न जिलों में सब जगह हम लोग जाएंगे। जाहिर सी बात है, कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दी है, सीएम नीतीश उससे नाता तोड़ लिया है, लेकिन नीतीश पर हमला जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुशवाहा की हमलावर सियासत के मायने को समझिए। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बनाने के बाद हमलावर हैं। कुशवाहा का नीतीश कुमार पर हमला जारी है और कुशवाहा बार बार नीतीश कुमार और जेडीयू को कमजोर बता रहे हैं। आरजेडी के सामने नीतीश कुमार के सरेंडर कर देने की बात कह रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि कुशवाहा उसी लवकुश समीकरण से आते हैं जिसे नीतीश कुमार बेस माना जाता है। अब नीतीश की तरह 28 फरवरी से कुशवाहा भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा का नाम दिया गया है विरासत बचाओ नमन यात्रा, और यात्रा के जरिए कुशवाहा लोगों को संदेश देंगे कि जिनके खिलाफ लड़कर नीतीश कुमार आगे बढ़े, अब उसी आरजेडी के सामने सरेंडर कर चुके हैं, जबकि वो उस विरासत को बचाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैशाली के महुआ में चोरों ने पुल का नट बोल्ट चोरी करना शुरू कर दिया है। नट बोल्ट चोरी होने के बाद कभी भी पुल पर कोई हादसा हो सकता है और घटना से नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यहाँ नट नहीं है, यहाँ भी नट नहीं है। यहाँ से बोल्ट गायब है। यहाँ बोल्ट ना होने के बाद भी लोग इस पुल से आते जाते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। अब आप कहेंगे कि इस पुल का नट बोल्ट कहाँ गया, तो जान लीजिए, पुल का नट बोल्ट चोरी हो गया। शातिर चोरों ने धीरे धीरे पुल का नट बोल्ट खोलकर गायब कर दिया है। ये तो गनीमत रही कि लोगों को इसकी भनक लग गई, नहीं तो पूरे पुल की चोरी हो जाती। उससे पहले ही मामले का खुलासा हो गया। प्रशासनिक लापरवाही के लिए चोर निरंतर सक्रिय हो रहा है और प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। आते और जाते हैं उसी पुल से। अब पुल का गटर खोल दिया गया। हमको देखने से प्रतीत होता है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तस्वीरें वैशाली के महुआ की है। कुशहर घाट के पास वाया नदी पर बने लोहे के पुल से चोरों ने नट बोल्ट चोरी कर लिया, जिसके बाद प्रशासन ने बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने महुआ समस्तीपुर सड़क मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा किया। सड़क जाम के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है और आम लोगों को परेशान कर रही है। अब सोचिए जरा, जब किसी राज्य में पुल की चोरी होने लगे तो समझा जा सकता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए कि बिहार में कब कब क्या क्या चोरी हो गया।
रोहतास जिले में नदी के ऊपर से पुल की चोरी हुई। पहली घटना ये। बेगूसराय की बात कीजिएगा तो रेल के इंजन की चोरी हो गई। मधुबनी में रेल की पटरियों की चोरी हो गई और अब वैशाली में पुल का जो नट बोल्ट था उसे भी चोर खोलकर ले गए। लोगों की अगर नजर नहीं पड़ती तो पुल के गाटर की चोरी हो जाती, फिर कुछ दिनों बाद रोहतास की तरह यहां भी पुल गायब हो जाता। और इस तरह के मामले बिहार को बदनाम करते हैं। बिहार के लोगों पर सवाल उठता है, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। सवाल ये कि पुल चोरी हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। वैशाली के बरियारपुर ददियारा इलाके में ड्रोन की मदद से दर्जनों शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई में लगभग 28,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया, जबकि 345 लीटर चुलाई शराब भी बरामद की गई है। दियारा का इलाका और हर तरफ रेत ही रेत। रेत के बीच बने इन बड़े बड़े गड्ढों और जमीन में गड़े ड्रम को देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इन गड्ढों में पानी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये पानी नहीं, दारू है। शराब तस्करों ने इस पूरे दियारा इलाके को दारू का दरिया बना दिया है। तस्वीरें वैशाली के रुस्तमपुर ओपी थाना क्षेत्र के बरियारपुर दियारा इलाके की है, जहां देसी शराब बनाने की कई अवैध फैक्ट्रियां चल रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में देसी शराब की दर्जनों भट्टियां चल रही हैं, लेकिन रुस्तमपुर ओपी की पुलिस आंख मूंद कर सोई हुई है। सूचना के आधार पर पुलिस और उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे की तलाशी ली। उसके बाद जो तस्वीर दिखी वो हैरान करने वाली थी। एक साथ कई दारू की भट्टियां दिखने लगी। ड्रोन की तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापा मारा और शराब की 11 अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। लगभग 27,800 के लिए जावा गुड़ जो जिससे शराब तैयार होती है, कच्चा मटेरियल, उसको भी नष्ट किया गया है। 11 भट्टी ध्वस्त की गई है और लगभग 345 लीटर चुलाई शराब जो घटनास्थल पर नष्ट कर दी गई है। छापेमारी में शराब तो पकड़ी गई, लेकिन पुलिस की दबिश से पहले ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब इन शराब कारोबारियों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल है कि देशी शराब के अड्डों पर जब भी छापेमारी होती है, शराब तस्कर फरार कैसे हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। तो शराबबंदी में शराब भट्टियों के मायने को जरा समझिएगा। सीएम नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2022 को शराबबंदी की समीक्षा की थी और चौकीदार से लेकर थानेदार तक की जो जवाबदेही थी उसे तय किया था। थाना क्षेत्र में शराब मिलने पर थानेदार जिम्मेवार, गांव में शराब मिलने पर चौकीदार जिम्मेवार। बावजूद इसके वैशाली के दियारा की तरह पूरे बिहार में शराब की भट्टियां मिलने का सिलसिला जारी है। यहां समझना यह जरूरी है कि देसी दारू की ये भट्टियां एक दिन में नहीं बनी होंगी और इनको बनाने में कई दिन लगे होंगे। गांव में पत्ता खड़कता है तो भी मुखिया को खबर मिल जाती है। दारू बनाने और बेचने की खबर चौकीदार को क्यों नहीं मिल पाती? दारू की तस्करी में चौकीदार शामिल होते हैं या जानबूझकर आंखें मूंद लेते हैं? सवाल यही है। आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र राम के रांची और दिल्ली के ठिकाने से ईडी को पेन ड्राइव और डायरी हाथ लगी है और कहा जा रहा है कि इसमें कई सफेद पोशों से लेन देन का जिक्र है। इससे झारखंड के सियासी और प्रशासनिक गलियारे में कोहराम मचा है। काली कमाई की कुबेर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने से हाथ लगी पेन ड्राइव और डायरी ने झारखंड के सियासी और प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि रांची के अशोकनगर स्थित आवास से ईडी को एक पेन ड्राइव मिली है। माना जा रहा है कि इसमें ठेकेदार से पैसे के अवैध लेन देन और नेताओं से साठगांठ के सबूत हो सकते हैं। ऐसे में झारखंड के कई राजनेता भी
ईडी की रडार पर आ गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम के पास से एक पेन ड्राइव मिला है जिसमें काफी डेटा रखा गया है। उस पेन ड्राइव में ठेकेदारों से पैसे लेने और कई नेताओं के पास पहुंचाने के सबूत मिले हैं। वीरेंद्र राम के करीबी के संबंध में यह भी कहा जा रहा है कि उसके साथ जिस ठेकेदार का संबंध था उसका डायरी में नाम आया है। जिस गाड़ी का उपयोग चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम करता था उसके साथ उसके गाड़ी में झारखंड सरकार के बोर्ड लगा करके उसका हमेशा उपयोग करता था। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी की आवाज से भी ईडी को कई अहम सबूत मिले हैं। जांच के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी को ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें वीरेंद्र राम ने कई नेताओं, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स के नाम के साथ साथ उनसे हुए लेन देन का ब्यौरा भी लिखा है। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में कट मनी के डिटेल्स भी हैं। इस डायरी से मिले सबूत के जरिए कानूनी कार्रवाई भी होगी। कहा जा रहा है कि इस डायरी में लाखों करोड़ों की डील का हिसाब किताब भी है और कई जगहों पर कोड वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। इस कोड वर्ड को सुलझाने पर कई राज भी खुल सकते हैं। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में एक महत्वपूर्ण डायरी मिली है। वो डायरी वीरेंद्र राम के आवाज से मिली और उस डायरी की अगर माने तो उस डायरी में कट मनी के बारे में काफी जिक्र किया गया है। हालांकि इस वक्त मैं ईडी मुख्यालय पे हूं और अगर ईडी के सूत्रों की अगर बात करें तो वो डायरी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उस डायरी में कई नेताओं का नाम, मंत्री का नाम, ब्यूरोक्रेट का नाम और कई बिचौलियों का नाम उस डायरी में दर्ज है। और जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो उसी वक्त में यह डायरी ईडी के हाथ में लगी। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी वीरेंद्र राम के देश भर के ठिकानों पर पड़े छापे से एक के बाद एक काली कमाई के राज खुलते जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई सफेद पोश भी जांच एजेंसी के निशाने पर आ सकते हैं। चलिए खबर समझिए। झारखंड के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और वीरेंद्र राम पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। देश भर के ठिकानों पर पड़े छापे से एक के बाद एक काली कमाई के राज खुलते जा रहे हैं। अशोकनगर के आवास पर छापेमारी में ईडी के हाथ लगा पेन ड्राइव जिसमें ठेकेदारों से पैसे के अवैध लेन देन का ब्यौरा है, नेताओं से साठ गांठ के सबूत हैं और झारखंड के कई नेता ईडी की रडार पर हैं। और दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी से केंद्रीय जांच एजेंसी को मिली है डायरी जिसमें नेताओं, मंत्री, ब्यूरोक्रेट से लेन देन का जिक्र है और डायरी में दर्ज हैं कट मनी के डिटेल्स। और इन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी की जांच अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है। और आइए अब देखते हैं इस वक्त